हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। आज हम आज़ादी के 76वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और आज भारत 76 वर्षों में पृथ्वी से चांद तक की सफ़र को भी तय कर लिया है। भगवान करे कि ये सफ़र सफलतापूर्वक तय हो, क्योंकि भारत 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना कदम रखने वाला है। चलिए आज शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की डेली शो का ये तीसरा एपिसोड आपके बीच में लेकर आया हूँ, जो आपको एसएससी, रेलवे, बैंक, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार दरोगा, यूपी एसआई, बीपीएससी, यूपीएससी, जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम होंगे उस एग्ज़ाम में ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि सृष्टि क्लासेस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं इस तरह का वीडियो आपके बीच रोज़ लेकर आऊँ। चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि विभाजन विभीषका दिवस कब मनाया जाता है। आज का पहला प्रश्न दोस्तों कि विभाजन विभीषका दिवस कब मनाया जाता है। तो पिछले बार 75वें स्वतंत्रता दिवस के रूप में जब सेलिब्रेट किया जा रहा था, तो मोदी जी ने यह घोषणा की थी, क्योंकि 14 अगस्त 1947 को भारत दो राष्ट्रों के रूप में भारत को विखंडित कर दिया गया था। और जब भारत दो राष्ट्रों के रूप में विखंडित हुआ, एक देश बना पाकिस्तान और एक अपना देश महान भारत। तो इसी चलते सरकार ने अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जब आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट कर रहा था, तो उसने यह घोषणा की कि 14 अगस्त को हम विभाजन विभीषका दिवस के रूप में मनाएंगे। इस चलते इसका सही आंसर होगा 14 अगस्त। 14 अगस्त को सरकार क्या करती है, विभाजन विभीषका दिवस के रूप में मनाती है। चलिए इसके ललन टॉप प्रश्न देखते हैं। दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 11 सितंबर को। कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 11 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत क्या करती है? हमें ओजोन परत जो है वो हमें पराबैंगनी किरणें से क्या करती है? बचाती है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हिंदी दिवस जो है वो मनाया जाता है आपके 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है?
तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखते हैं। दिया है यहाँ पर दूसरा दोस्तों होगा, दूसरा प्रश्न है किस राज्य सरकार द्वारा देश की पहली कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है? तो यह किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ये तेलंगाना सरकार के द्वारा कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था दोस्तों? ये तेलंगाना के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला इसके महत्वपूर्ण ललन टॉप प्रश्न। फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चली थी? यह चली थी वाराणसी से दिल्ली के बीच में। कहाँ चली थी? यह चली थी वाराणसी से दिल्ली के बीच में चली थी। सेना का कमांडर और चीफ कौन होता है? तो सेना का कमांडर और चीफ भारत का कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति सेना का कमांडर और चीफ होते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस है जो दोस्तों वो मनाया जाता है कब? 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है। नेक्स्ट आगे बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तो बोकारो स्टील प्लांट जो है प्लांट होगा ये झारखंड में है। कहाँ है? ये झारखंड में स्थित है बोकारो स्टील प्लांट झारखंड, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ 69वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ के 69वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जो है दोस्तों वो किया गया है, ऑप्शन में है गुजरात, दिल्ली, केरल, मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ये हुआ है केरल में। कहाँ हुआ है? केरल में। इसका सही उत्तर है केरल। नेक्स्ट आगे देखते हैं भारत में रामसर साइटों की संख्या कितनी है? तो भारत में जो रामसर साइट की संख्या है वो 75 है। कितने हैं रामसर साइट भारत में? भारत में 71 रामसर साइट है। और अमृत धरोहर की संख्या कितनी है भारत में? तो 14 अमृत धरोहर है। ठीक है। दिया गया कि भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? तो भारत के जो कैबिनेट सचिव हैं वो है राजीव गौबा। भारत का कैबिनेट सचिव कौन है? वो है राजीव गौबा। स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले पर झंडे की सलामी कौन देता है? तो अभी वर्तमान में हम 76वां स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी क्या करेंगे? लाल किले से झंडे की सलामी देंगे। तो इसका आंसर हुआ कौन? प्रधानमंत्री क्या करते हैं स्वतंत्रता दिवस के दिन? लाल किले पर झंडे की सलामी देते हैं। और गणतंत्र दिवस के दिन जो झंडे की सलामी दिया जाता है वो देश के माननीय राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है, याद रखिएगा। अनवरल उल हक काकर किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं? तो अनवरल उल काकर जो है एक ही देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। आपको पता है कि हाल ही पाकिस्तान में क्या कर दिया गया है? वहाँ के जो पार्लियामेंट है उसका विघटन कर दिया गया है वहाँ के सरकार के द्वारा। और वहाँ के जो पहले प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, उन्होंने
नवाज शरीफ नहीं, नवाज शरीफ के भाई वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने क्या किया है, शहबाज शरीफ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन, पाकिस्तान। एंथनी अल्बनीज ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो याद रखिएगा एंथनी अल्बनीज है दोस्तों, एंथनी अल्बनीज ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं, ये हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। शिंजो आबे, शिंजो आबे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, आपको पता होगा, ये पूर्व प्रधानमंत्री थे, ये थे जापान के, जिन्होंने क्या की थी, क्वेड की स्थापना की थी। क्वेड में कितने सदस्य हैं, 4 सदस्य। कौन कौन, जिसमें हो गया भारत हो गया, जापान हो गया, खुद एक ऑस्ट्रेलिया है और एक हो गया यूएसए, याद रखिएगा। तो भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ये चारों देश मिलाकर क्वेड बनाते हैं। और क्वेड की जो क्वेड जैसे 4 कंट्री को एक ग्रुप बनाने वाले समूह थे, वो थे शिंजो आबे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे लिखा है फोमियो किशिदा, फोमियो किशिदा किस देश के प्रधानमंत्री थे, ये भी हैं जापान के, याद रखिए। किसके हैं, जापान के। जगन मोहन रेड्डी ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। कहाँ के हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। और एडीआर रिपोर्ट के अनुसार सबसे धनी मुख्यमंत्री भी हैं जगन मोहन रेड्डी, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, जापान और दक्षिण कोरिया में आए भीषण तूफान का नाम खानून किस देश ने रखा है। हाल ही जापान और दक्षिण कोरिया में जो तूफान आया था उसका नाम खानून, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ये खानून क्या है, एक तूफान है जिसका नामकरण किस देश ने किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड ने क्या किया था, इसका नामकरण किया है ना। ठीक है। नेक्स्ट इसके ललन, बिल्ली बिल्ली चक्रवात, बिल्ली बिल्ली चक्रवात कहाँ आता है, ये आता है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में बिल्ली बिल्ली। दिया गया है कि एससीओ 2022 की बैठक क्या होती है, याद रखिएगा ये 2022 है, ये क्या है, ये 2022 की बैठक कहाँ हुई थी, समरकंद में, समरकंद। ये समरकंद कहाँ है, उज्बेकिस्तान में, याद रखिएगा समरकंद कहाँ है, उज्बेकिस्तान में। एससीओ 2023 की बैठक कहाँ चल रही है, हाल ही चल भी रही है, भारत में ही चल रही है, तो इसका सही उत्तर होगा भारत। ब्रिक्स 2022 की बैठक कहाँ हुई थी, ये हुई है चाइना में, कहाँ हुई है, चाइना में। और अगला बार जो ब्रिक्स की जो बैठक होगी, अगला नेक्स्ट तो होगा कहाँ, साउथ अफ्रीका में, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहाँ होगा, साउथ अफ्रीका में। आरबीआई द्वारा यूपीआई लाइट के लिए प्रति लेन देन की सीमा को 200 से बढ़ाकर कितने रुपये कर दिया गया, तो इसका सही उत्तर होगा, आरबीआई के जो सीमा है, वो यूपीआई की जो सीमा थी वो पहले 200 रुपये निर्धारित थी, अब उसको बढ़ाकर कर दिया गया है कितना, 500 रुपया। नेक्स्ट आगे देखते हैं लन टॉप प्रश्न इसके। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, आपको पता होगा कि आरबीआई की जो स्थापना है वो हुई है 1 अप्रैल 1935 को। किसके सिफारिश पर हुई थी, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर, हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई थी आरबीआई की स्थापना। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है, तो वर्तमान में जो इसके चेयरमैन हैं वो हैं शक्तिकांत दास, याद रखिएगा। वर्तमान में चेयरमैन कौन है, शक्तिकांत दास वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं।
नेक्स्ट, निर्वाचन आयुक्त। निर्वाचन आयोग के वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो कौन हैं? तो वो हैं राजीव कुमार। याद रखिए कौन है? वो हैं राजीव कुमार। कैग कैग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। याद रखिएगा, ठीक है। सीबीआई सीबीआई के चेयरमैन कौन है? तो याद रखिएगा परवीन सूद, ठीक है। ये सीबीआई क्या है? चेयरमैन। नेक्स्ट, हाल ही में आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में हाल ही में जो आंकड़ा आया है उसमें किस राज्य में सर्वाधिक कैंसर के मामले सामने आए हैं? हाल ही में जांच जो की जा रही थी उसका आंकड़ा आया है, उसमें पता चला है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा कैंसर के मामले आए हैं। ये हमारे लिए क्या है? एक सचेत रहने वाला जांच की प्रक्रिया है, जिससे हम अच्छे से अच्छे भोजन करें, फाइबर युक्त भोजन करें, आयरन युक्त भोजन करें, ताकि जो गहरी से गहरी जो बीमारियां आजकल फैल रही है, जिससे लोग क्या हो रहे, संक्रमित हो रहे हैं। और कैंसर जैसे बीमारी का तो इलाज दोस्तों अभी तक कुछ हद तक हो पाया है संभव, लेकिन ये अमीर लोगों के लिए है, क्योंकि कैंसर जैसे घातक बीमारी से जो व्यक्ति संक्रमित हो जाते हैं उनका जीवन बिल्कुल तबाह हो जाता है। तो हम इससे अपने आप को बचा कर रखेंगे। चलिए, इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है जो पहला स्थान पर है, जहां पर जांच में पाया गया है कि कैंसर के सर्वाधिक मामले किस राज्य में हैं, वो उत्तर प्रदेश में है। पेरिस समिट कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, पेरिस समिट कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था, ये 2022 का प्रश्न है। ये 2022 में एग्जाम में पूछा भी गया था, पेरिस समिट कहाँ हुआ था? तो हुआ था ग्रेटर नोएडा में। याद रखिएगा। इंदिरा पॉइंट ये कहाँ पर है? ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। क्या है? भारत का दक्षिणतम बिंदु है ना। ये कहाँ पर है? ये है तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। याद रखिएगा, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? धुआंधार जलप्रपात याद रखिएगा, ये है आपके नर्मदा नदी पर। किस पर है? नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट, बायो सीएनजी प्लांट यह कहाँ स्थित है भैया? बायो सीएनजी प्लांट तो ये है इंदौर में। नेक्स्ट आगे देखते हैं। 8वां प्रश्न है, देश का पहला यूनिटी मॉल किस शहर में स्थापित हुआ है? तो याद रखिएगा, देश का पहला जो है यूनिटी मॉल हाल ही में किस शहर में स्थापित हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन ए, इंदौर में। कहाँ हुआ है? ए, इंदौर में स्थापित हुआ है। नेक्स्ट, इंदौर में नहीं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए हुआ है आपका उज्जैन में। कहाँ हुआ है? उज्जैन में। याद रखिएगा, ये हुआ है कहाँ पर? ये हुआ है उज्जैन में। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसके महत्वपूर्ण ललन टॉप प्रश्न। हरियाली महोत्सव ये कहाँ मनाया गया है? हरियाली महोत्सव दोस्तों ये सेलिब्रेट किया जाता है दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में ये सेलिब्रेट किया गया था हरियाली महोत्सव को। याद रखिएगा। नेक्स्ट, काकड़ा परमाणु संयंत्र ये क्या? काकड़ा पार याद रखना, काकड़ा पार क्या था? काकड़ा पार एक परमाणु संयंत्र है। याद रखिएगा।
नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है वो देखिए, स्वच्छ भारत मिशन ये कब प्रारंभ हुआ था? तो ये गांधी जी के जयंती के दिन 2014 में भारत सरकार ने क्या प्रारंभ की थी? ये स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ की थी। समझे ना, याद रखिएगा। भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ की थी, तो ये 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ की थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के पहले डाकघर का खिताब किसे मिला है? तो याद रखिएगा, ये किस जिला को मिला था? ये वो जिला है, आपको पता होगा, दंतेवाड़ा, कुपवाड़ा, ये सब नक्सलग्रस्त डिस्ट्रिक्ट है। ये कहाँ पर स्थित है? ये छत्तीसगढ़ में। तो इसका सही उत्तर होगा कौन? कुपवाड़ा, जो छत्तीसगढ़ जिले में, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, शास्त्रीय नृत्य ये किस राज्य की नृत्य है? आपको पता है कि ये किस राज्य की नृत्य है? ये आसाम की है। कथकली ये किस राज्य की नृत्य है? ये है दोस्तों केरल की है। ये किस राज्य की है? ये केरल की नृत्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भरतनाट्यम ये किस राज्य की नृत्य है? ये है तमिलनाडु का। ये किस राज्य का है? तमिलनाडु का। बिहू ये किस राज्य का है? ये है असम का। ये नृत्य किस राज्य का है? ये है असम का। मोहिनी अट्टम ये कहाँ पर नृत्य किया जाता है? ये है केरल का, याद रखिएगा। ये किस राज्य का नृत्य है? केरल का नृत्य है। नेक्स्ट आगे 10वां प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है, जमीनी स्तर से 120 मीटर ऊपर पवन ऊर्जा के मामले में देश का पहला राज्य कौन सा बना है? याद रखिएगा, देश का पहला राज्य कौन बना है? जमीनी स्तर पर पवन ऊर्जा के मामले में देश का जो पहला राज्य है वो है कौन? वो है गुजरात। कौन है? गुजरात है। नेक्स्ट, ओंकार बांध ये कहाँ पर है? ओंकार बांध है जो दोस्तों, ये है नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात अभी बताए थे भी, धुआंधार जलप्रपात ये भी कहाँ पर है? ये भी है नर्मदा नदी पर ही। कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर। ठीक है, नर्मदा यहाँ पर गलत लिखा हुआ, नर्मदा के ऊपर र का रेप होता है, याद रखिएगा। बायो सीएनजी प्लांट ये कहाँ पर स्थित है? इंदौर में। बायो सीएनजी प्लांट कहाँ है? ऊपर बता दिए थे, ये कहाँ है? इंदौर में है। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है और जो सृष्टि क्लासेस के जीके और जीएस और कुछ दिनों के बाद इस चैनल पर रीजनिंग, मैथ, साइंस सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सब्जेक्ट आते हैं उनकी तैयारियां करवाई जाएगी। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें और सभी के सभी क्लास फ्री पर यूट्यूब पर फ्री में करवाए जाएंगे। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें सृष्टि क्लासेस को और लाइक करें, ताकि आपको आने वाली रेलवे में, हाल ही 11 अगस्त को देश के रेलवे में मिनिस्टर ने कहा है कि रेलवे में 2.48 लाख की वैकेंसी आने वाली है, पद खाली हैं। इसी तरह से बिहार एसआई में लगभग 2000 के आसपास पद आएंगे। यूपीएसआई में जो बहाली आने वाली है वो है 2700 के आसपास यूपीएसआई में बहाली आने वाली है। और अभी बिहार पुलिस की बहाली चल रही है जिसमें 21,000 पदों पर बहाली ली जा रही है। बीपीएससी शिक्षक का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। तो इन सभी के सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसके लिए करंट अफेयर्स, जीके, मैथ, हिंदी बहुत ज़रूरी हैं।
और इस चैनल के माध्यम से आपको सृष्टि क्लासेस चैनल के माध्यम से आपको इन सभी सब्जेक्टों की तैयारियां करवाई जाएगी। वर्तमान में करंट अफेयर्स का डेली शो चल रहा है और यह प्रत्येक दिन चलेगा। साथ साथ में स्टैटिस्टिक्स जीके इस करंट अफेयर के साथ लाया जा रहा है और मैं कुछ दिन के बाद मैं प्रयास करूंगा कि करंट अफेयर के साथ साथ वन लाइनर हिस्ट्री में चैप्टर बाय चैप्टर, जैसे मॉडर्न इंडिया हो गया, उसके जो चैप्टर हैं लगातार एक एक चैप्टर उसमें से दिया जाए। फिर ज्योग्राफी से हो जाएंगे, इकोनॉमिक्स हो जाएंगे, पॉलिटिक्स हो जाएंगे, तो सब चैप्टर लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, आप सभी को एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप हंसी खुशी 76वें स्वतंत्रता दिवस को आप सेलिब्रेट करिए। ढेर सारी एक दूसरे के बीच खुशियों को बांटिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।